एक पुरस्कून से गांव में रेगिस्तान के किनारे पर रहता था एक बूढ़ा हिसाबदार हारून। वो अपनी ईमानदारी और सख्त उसूलों की वजह से मशहूर था। 40 साल से ज्यादा उसने पूरे गांव का हिसाब रखा। लोग उस पर इतना एतमाद करते थे कि काजी से भी ज्यादा हारून पर यकीन रखते थे। उसका छोटा सा दफ्तर मस्जिद के करीब था, जहां पुराने रजिस्टर गर्द से अटे पड़े थे। हर रजिस्टर पर उन लोगों के नाम दर्ज थे जिनकी हारून ने किसी न किसी तरह मदद की थी। लेकिन हारून के दिल में एक राज छिपा था, एक ऐसी किताब जिसे कोई नहीं जानता था। एक रात जब रेगिस्तान की हवा चीख रही थी, हारून ने अपनी मेज की दराज खोली और उसमें से एक पुरानी चमड़े की किताब निकाली। अरवाह की रजिस्टर। ये किताब अलग थी। इसमें पैसों का हिसाब नहीं, बल्कि नेकियों का हिसाब था। हर नाम के साथ हारून लिखता था। वो रो रहा था जब उसे लगा कोई नहीं देख रहा। जब मैंने कहा कर्ज वापस नहीं करना, तो उसकी आंखें चमक उठें। वो मुस्कुराता हुआ गया। अल्लाह उसे हदायत दे। हारून मानता था कि यही किताब उसके लिए सबसे ज्यादा अहम होगी जब वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा। एक दिन गांव में एक अमीर ताजिर आया, करीम, गुरूर से भरा हुआ और अपनी दौलत पर फख्र करता हुआ। उसने हारून से कहा, बूढ़े, मेरे हिसाबात संभाल लो। जब करीम ने पहली बार पैसे दिए तो जानबूझकर चंद सके ज्यादा रख दिए और बोला, ये रख लो, तहफा समझो, तुम्हें उससे बेहतर मिलना चाहिए। हारून ने वो सिक्के वापस कर दिए और कहा, मेरे ईमान की कोई कीमत नहीं करीम। करीम हंस पड़ा, मुझे ठुकराकर तुम पछताओगे। महीने गुजरते गए। करीम और ज्यादा अमीर होता गया, लेकिन उसका दिल और ज्यादा सियाह। उसने गरीबों से जमीनें छीन लें और एक बेबस खानदान को घर से निकाल दिया। हारून सब देखता रहा, खामोश, मगर उसके दिल में शदीद दर्द था। एक रात खबर आई, करीम सख्त बीमार है, इतना बीमार कि चल भी नहीं सकता। खौफ के मारे उसने हारून को बुलाया। हारून आया और देखा, गुरूर में डूबा वही आदमी अब रेशमी बस्तर पर कमजोर, बेचैन, रोता हुआ पड़ा है। करीम बोला, हारून, मेरी दौलत अब मुझे जहर लगती है। मैंने लोगों पर जुल्म किया। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे अल्लाह का खौफ महसूस होता है। हारून ने नरमी से कहा, तौबा करो करीम, जो छीना है वापस करो। जिन्हें दुख दिया है उनसे माफी मांगो। अल्लाह की रहमत उन्हीं के लिए है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अगली सुबह करीम ने सब लोगों को बुलाया, जमीनें वापस कीं, कर्ज अदा किए और रो रो कर माफी मांगी। हारून ने अपनी अरवाह की रजिस्टर खोली और लिखा, उसने सीख लिया कि दौलत से ज्यादा कीमती है तौबा का एक आंसू। कुछ दिन बाद हारून इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरे गांव ने आंसुओं के साथ इसका जनाजा उठाया। जब लोग उसके दफ्तर में गए तो वो किताब मिली, अरवाह की रजिस्टर। उन्होंने उसमें अपने अपने नाम देखे और साथ लिखी हुई वो खूबसूरत सतूर। सबकी आंखें भर आईं। करीम खामोश खड़ा था, हाथ में वो किताब और आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, इंसान मर जाता है, लेकिन उसके नेक अमाल हमेशा जिंदा रहते हैं। असल दौलत बैंक में नहीं होती, वो होती है लोगों के दिलों में और अल्लाह के हिसाब में। छोटी सी नेकी भी एक ऐसी कहानी लिख देती है जो जिंदगी के बाद भी महसूस होती रहती है।